Good morning, students. We were doing dimensional formulas. This is one of the very important chapter, and the next application is derive the relation. देखिए, अभी तक हमने दो टाइप्स की हैं. एक तो हमने की थी एक्यूरेसी चेक करने वाली, दूसरी हमने कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशंस निकाली थी अगर कोई इक्वेशन गिवन है, रिलेशन गिवन है. तो तीसरी टाइप है आपकी रिलेशन को डेराइव कैसे करना है. मतलब हमें जैसे पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होता है, हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, हमें पता है. या कोई भी इक्वेशन बनी हुई है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको वो पता है. तो आपको कैसे पता चलता है कि जैसे टाइम पीरियड या एस्केप स्पीड का जो फार्मूला है उसमें किसके ऊपर रूट आएगा, किस में स्क्वायर आएगा, किस में पावर 1 आएगी, तो वो हमने डायमेंशनल फार्मूलाज में डेराइव करना है. देखिए, आपको सिर्फ ये चीज़ें पता होती हैं कि पेंडुलम में ये चीज़ें हैं, उसकी ये टर्म इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होगी. तो हमने फॉर्मूले डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके प्रॉपर इक्वेशन, प्रॉपर रिलेशन को डेराइव करना है. जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, derive an expression for the time period t of the simple pendulum which may depends upon the mass of the bow. हमें पता है जो पेंडुलम है वो क्या है, वो ये है. अब जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड, मतलब वो ऑसिलेट करने में कितना टाइम लगाता है, किस किस पे डिपेंड करेगा. एक तो बॉब के मास पे डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, और जो ग्रेविटी इस्पेक्ट कर रही है उस पर डिपेंड करेगा. हमें कुछ नहीं पता किसके ऊपर रूट आना है, किसकी पावर क्या है, कुछ नहीं पता. तो हमने लिखा m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c. दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टाइप. तो ध्यान से इसको समझना है. टाइम पीरियड इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है. ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें पार्स नहीं पता, इसलिए मैंने a b c ले ली. आगे लिखा प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के k कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाई हो गया कि टाइम पीरियड इन पे डिपेंड करता है. इसको इक्वेशन स्टार मान लिया मैंने. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूलाज लगाओ. t का m0 l0 t1, कांस्टेंट का कोई नहीं है, मास का m की पावर a, लेंथ का l की पावर b, और ग्रेविटी का lt-2. ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब ये सारी पार्ट्स को कंपाइल करो. m की पावर a ही है, l की पावर एक b है, एक c है, b प्लस c, t की पावर -2c है, इधर ये है. दोनों तरफ m l t की पावर्स को इक्वेट करके इक्वेशंस बनाओ. इधर a है तो इधर क्या है, 0. a इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, b प्लस c इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन, -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2. एक कांस्टेंट की टर्म हमारे पास आ गई. यहाँ से मैं दूसरी इक्वेशन अगर लेती हूँ तो b क्या आएगा, -c, तो मीन्स +1/2. a b c तीनों की जो वैल्यूज़ आई हैं उसको इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करेंगे. पुट इन इक्वेशन नंबर स्टार. k m की पावर a मतलब 0, l की पावर b मतलब 1/2, g की पावर c मतलब -1/2. ये तो ख़त्म ही होगी. k l/g, g की पावर -1/2 नीचे ले गए, कंप्लीट कर दिया 1/2. आगे रूट दे दिया इसको. तो t क्या आया, k की वैल्यू यहाँ पे 2 लेनी है, क्योंकि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2π√L/g. तो 2π√L/g. तो ये हमारे पास रिलेशन डेराइव हो गया, हमने डायमेंशनल एनालिसिस से किया. नेक्स्ट इज सेकेंड, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इन द सर्कल ऑफ रेडियस r. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एक बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. ये हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर लगती है. तो ये किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो बॉडी के मास पे, एक उस सर्कल, वो रेडियस कितनी है सर्कल की, कितना बड़ा सर्कल है, और बॉडी की स्पीड पे. तो f किस किस पे डिपेंड किया, वो तो दे ही रखा है, मास m पे, वेलोसिटी पे और r पे, रेडियस पे. पार्ट्स नहीं पता तो a b c ले ली. फिर वही के कांस्टेंट लिया, इक्वेशन नंबर स्टार मान ली. राइट द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑन द बोथ साइड्स. इधर फोर्स का लगाया m1 l1 t-2, m का नेक्स्ट क्या लिया था, वेलोसिटी lt-1 b, रेडियस l की पावर c. कंपाइल किया, इनको इकट्ठा किया, m की पावर a, l की पावर b प्लस c.
टी की पावर माइनस बी, दोनों साइड पे एम एल टी की पावर्स को इक्वेट करो। ए इज इक्वल टू 1, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो बी क्या आ गया 2। अब तीसरी इक्वेशन से बी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, फर्स्ट से ए की वैल्यू आई हुई है, तो सी क्या हो गया 1 माइनस बी, दूसरी इक्वेशन लीड, सेकेंड इम्प्लाइज सी बराबर है 1 माइनस बी। बी की वैल्यू पुट की, सी क्या आ गया -1। ये सारी वैल्यूज उठाओ, स्टार में पुट करनी है हमने। m की पावर a 1, v की पावर b 2, r की पावर c -1, mv² अपॉन r। तो k को 1 लेते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। सेकेंड रेडियस पे डिपेंड करती है प्लैनेट के। एस्केप वेलोसिटी ये 1 बाय 1 करके हमारे हर एक चैप्टर में सारी टर्म्स आएंगी +1 में। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे हम कोई चीज़ फेंकते हैं ना ऊपर, तो वो बॉडी दोबारा किधर आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है। मैंने एक बॉल फेंकी ऊपर, बॉल दोबारा नीचे आएगी। कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो दोबारा नीचे आती है, दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर किसी बॉडी को इतनी स्पीड के साथ फेंका जाए कि दैट गोज़ आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो कभी वापस नहीं आती, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं, उस स्पीड को बोलते हैं उसकी एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप स्पीड उसने क्या बोला, एक तो जी पे डिपेंड करती है, एक रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है। तो जी की पावर ए, आर की पावर बी के लिए आगे राइट द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑन बोथ साइड्स। वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, रेडियस का इकट्ठा किया, एल की पावर ए प्लस बी, टी की पावर -2a, एम की 0, एल की a प्लस बी, टी की पावर -2a। कंपेयर की एम एल टी की पार्ट्स, एम की तो 0 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, -2a इज इक्वल टू -1, a क्या है 1/2, तो b इज़ 1 माइनस a, 1 माइनस 1/2, 1/2। a और b की वैल्यूज इक्वेशन नंबर स्टार में पुट की, दोनों ही वैल्यूज़ क्या है 1/2, 1/2। इकट्ठा कर लिया, रूट ले लिया, दिस इज़ द फार्मूला फॉर द एस्केप स्पीड। सो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टाइप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, अच्छे से कीजिए। वीडियोस में सारा पता चल रहा है जो भी आपको क्लास में पता चलना था।